बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं स्नान नहीं कर लूं तब तक कोई ना आवे। अच्छा एक बात कह देती, हेलो, एक बात ये अगर कह देती कि तेरे पिताजी है छोड़ के और कोई ना आवे तो बात बदल जाती। लेकिन मेहतारी ने आदेश एक कर दिया कि कोई ना आवे जब तक नहाई नहीं लूं। तो आज वो पुत्र को दरवाजे पर रखवारी बना दिया मेहतारी ने और स्नान करने गई। सोता बंधुओं सबसे पहले आया कौन है उस दरवाजे पर? कौन आया? अरे रमीला हो भासमती जी तू चोला, अरे भासमती रमीला हो चोला, बाबा के बगल पर एक झोला, बाबा के बगल पर एक झोला, नंदी पे चढ़ के आई गए भोला, आज भोलेनाथ आए नंदीश्वर पर चढ़ के। और जैसे ही शिव जी आए और भीतर गुफा में जा रहे थे अपने घर को, जैसे ही आगे कदम रखा, क्या आगे कू जब कदम धरोए, शिवजी रहे गुफा में जाई। अरे बालय उमर को बेटा ठाड़ो, कर में तब तलवार उठाई। जैसे ही भोलेनाथ ने कदम रखा तो वह लड़के ने हाथ में तलवार लेके रास्ता रोक दी। ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? भोलेनाथ ने कि कहां जा रहे हैं? अपने घर। तो नेक रुक जाओ, मेरी मेहतारी स्नान कर रही है और स्नान कर ले सोई चले जाइयो। भोलेनाथ ने कि मेरे ही घर में और तू मुझे रोकेगा? मार दूंगा। पहले तो ये बता तू है कौन और रास्ता रोक क्यों रहा है मेरे ही घर में? तब बालक ने बाल अवस्था में आवाज दी, क्या काए तू धमकाई रहे हो, बाल उमर देखिए हमारी, भीतर जो स्नान करती है बाबा बोय मेरी मेहतारी, ए बाबा जी, वो मेरी मैया है, मेरी माँ स्नान कर रही है, वो नहा ले सोई चले जी। भोलेनाथ ने की कि तू एक बात बता, मेरे ही घर में जिद कर रहा है, अलग हट, मार दूंगा। बालक ने की मारवे की बेर बच्चों कह रहे तेरे मन में तो हथियार उठा लो। भोलेनाथ को सन्नाटो, वो नेक उम्र को बालक, और जब हिम्मत देखो तब कि तो मैं तो क्या मारूं। अब तू अपनी माँ बता रहा है तो दुनिया जी दोष दे भाई कि शिवजी ने अपने बेटा को मार दिया। यहीं रहे। उसी समय भोलेनाथ ने आह्वान किया, किनका? देवराज को हुक्म दयोए, ठोक चलो इंद्र छाती, अपनो बच्चा हाथ में लइए, सजवाई दे रावत हाथी।
और इंद्र को भी घमंड हुआ कि आज शिवजी जैसे देवता हमारी मदद की जरूरत पड़ी है। हाथ में वज्र पकड़ा, ऐरावत में बैठ के आया। कहिए महाराज जी पालक नेक उम्र को कह तो हटा दो, देवराज हटा दो, और क्रोध जग गया तो मार दूंगा मैं। सो देवराज इंद्र ने की ओ लला बेटा कहले छोड़ दे, तू जान तो ना जे काल है, शिवजी तो काल है, काल रूप ही इनका है, तू बेटा रास्ता छोड़ दे। बालक ने की पेन तो जी बताओ सब एक ही मट्टी के बने हो, क्या में कोई लड़ाई है? केवल मैंने तनी कही है मेरी मैया नहा ले सोई चले जाइयो, भाई नहाए हमने। देवराज ने की भोलेनाथ जी बालक मान नारो मार दूंगा मैं। भोलेनाथ ने की ऐसे बेटा थे तो बिना बेटे ही के अच्छे, मार दे। जो देवराज इंद्र से कही मार दो, फिर एक बार फिर कही भोलेनाथ ये वज्र कभी खाली नहीं जाता, पर ऐसा मत करियो पीछे दोष लगाओ, मरू सकत जी। और ध्यान रखना उधर बेटा महतारी का ध्यान कर रहा है, मैया तेरे हुक्म का पालन कर रहा हूं मैं। चाखन वज्र हाथ में लेगी, देवराज ने चोट चलाई, बाल उमर को बेटा ठाड़ो, अपनी जननी लही मनाई, तो औरत समर भयो, अबई माता नहाई नहीं पाई। राजन परीक्षित उधर से वज्र चल गया, देवराज इंद्र का वज्र छूट गया। सभी माता बहन बिटिया ध्यान से सुने, पुत्र को आशीर्वाद दे के तो देखो कितना काम करता है। पर आज की औलाद आशीर्वाद ले वो ही नहीं जानते, यहाँ तक तो कह देते हमारी टुकड़िया का मत बोलते हैं, वो तो हमारे मामा रहते, तो वो तो बड़े लामा रहते हैं। घर घर में बात आ रही है। और सुनो ये तो तुमने सब जगह देखी हुई, काऊ के घर में 3 लड़का है, तो तुम क्या कह रहे हैं, वो तो हमारे डोकर टुकड़िया बड़े माँ रहते हैं, बाई देंगे सब। और काऊ के घर में कह रहे हैं कि वो तो छोटे के नाम रहता है, सब बाई को है। दाखिल खाते जमीन में तो बराबर होते हैं, पर महतारी बाप का भाव एक बेटा की तरफ क्यों चला जाता है, ये हम अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। ये गोस्वामी जी ने लिखा रामायण, एक बेटा की तरफ क्यों जाता है। और इधर इंद्र ने वज्र चला दिया, होनहार सो है की मिटती, बेटा ने अपनी मात मनाई, वज्र छूट जाए सुरपति को, झटका मार की लाश छिनाई। परीक्षित जी बाल उम्र का बच्चा था, एक ही झटका में इंद्र का वज्र छीन लिया। अब इंद्र बिना हथियार ठाड़े, भोलेनाथ ये बालक ना है, तुम जब बालक समझ बैठे हो, आज तक मेरा वज्र काऊ पर हारो नहीं, पसो जाने छीनो है। भोलेनाथ ने की तो नहीं कहते हट जा लगा। अब ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को जल्दी चलो, ब्रह्म शक्ति निकर में लइयो, ब्रह्मा जी को लयो बुलाई, बाल उमर को बेटा ठाड़ो, जन ब्रह्मा त्यों लड़ी लड़ाई। ब्रह्म शक्ति थी ब्रह्मा
आज महतारी के आशीर्वाद में वो बल रहा कि वह बाल उम्र के लड़का ने एक ही झटका में शक्ति को छीन लिया। ब्रह्मा जी निहत्ते कर दिए। भोलेनाथ ने कही गैल छोड़ दे नहीं, अब की एक देवता ऐसा रही वो मुंह पे बाकी दुनिया में टक्कर का ऊपर झेलिए ना है, कोई मददगार रह गया। तो कई हाथ जोड़ के पिताजी एक बात बताऊं, क्या मैं मेरी त्याई कोई लड़ाई तो हतनाई, वैसे लड़ाई तो तुमने बढ़ाई है। मेरी मैया स्नान कर रही, अगर वो जी कही जाती कि तेरे बाप है छोड़ के और कोई ना आवे तो तुम चले जाते, पर मैया ने जी कही दी कि कोई आवे नहीं। तो सुनो, तुम तो आज एक एक करके बुला रहे हो, 33 करोड़ देवता इकट्ठे करके बुला लो तब भी नहीं जाने दूंगा, तब भी नहीं जाने दूंगा। तो भोलेनाथ ने आज भगवान विष्णु का ध्यान किया। हाथ जोड़ के भजन करो ताखन तेरे रहे त्रिपुरारी, अब की बार तुम फिर आई जाइयो, खबर ले मेरी चक्कर ठाकुर जी ने कही रोज बनहुआ बना ले तो अब निबटा के ना पाओ तो फिर पाले बैठे। प्रभु अब के आ जाओ, तो बहुत कोई ना मेरे ही दरवाजे पर मेरी औलाद रो के ढाड़ी है। ध्यान रखना, भगवान विष्णु आए, चक्र सुदर्शन हाथ में लग रहा था। ओ लला बेटा, तेरे पिताएं तू रास्ता छोड़ दे, बेटा इन्हें जान दे, और तू इन्हें रोकेगा तो हमें मदद में आना पड़ेगा। प्रभु एक बात बताऊं, क्या में लड़ाई कछु है ही नहीं, केवल इतनी बात है, मेरी मैया नहाए ले सोई चले जाइए, पर जब तक नहाएगी नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा। भगवान विष्णु ने की भोलेनाथ बताओ क्या करूं, अगर ये चक्र चलता है तो फिर ये बचेगा नहीं, और बचे हो ना तो फिर संसार दोष लगावे हो कि नेक बाल उम्र के बच्चा पे और विष्णु को शोभा दई सो हत्या चला दिया चक्कर। ए लड़के अलग हट। उनकी प्रभु पहले तो बात में ही बिनती है, मेरी मैया नहा रही है तभी चले जाइयो, और इतने ऊपर ना मानने तो फिर क्या मनन होता तुम कर लो। भगवान ने कही भोलेनाथ जी बालक कहाँ है? अरे जी तो लड़ाई को चैलेंज दे रहा हूं, मैं मार दूं फिर बुराई मत मानना। भोलेनाथ की बुराई की कह रहे हो, ऐसे तो बिना औलाद के ही अच्छे, मार दो जो कही के मार दो। श्रोता बंधुओं, आज चक्र सुदर्शन चला है। श्रोता बंधु हुआ क्या? चक्कर छोड़ दो ठाकुर ने, हालत बिगड़ गई टक्कर में, सकल देवता देख रहे चक्कर खुद पड़ गया चक्कर में। और ये सच्चिदानंद भगवान की
अब खड़े हुए हैं त्रिशूल लेकर के, लेकिन खड़े जब हुए, एक बात जीवन में याद रखना, महतारी अपने पुत्र को हर जगह आशीर्वाद दे सकती है और हर जगह उसका आशीर्वाद काम करेगा, लेकिन जिस समय पति का सामना हो जाएगा उस समय आशीर्वाद काम नहीं करता, काम नहीं करता। क्यों? क्या इधर बेटा होता है और उधर महतारी का सुहाग था सामने। सो शिवजी ने त्रिशूल उठाया हाथ में और कही विष्णु से, ब्रह्मा जी से, इंद्र से, तुम हट जाओ, हट जाओ। जाखन शूल का होए शिवजी ने, क्रोध करो हाथ में दांतो, खींच के शूल को मार दा होए और ताई खन शीश लड़ा को बेटा को तब मार दा होए, बड़ी मुसीबत घर में बाढ़ी, नहाई धोई तैयार भैया, तब मैया ने तेरी नैया साड़ी आप स्नान करके तैयार भई, और जो महतारी स्नान करके बाहर निकल आई तब तक बेटा के 2 टुकड़ा शिवजी ने मारा था अपने हाथ से। अब जो महतारी निकल के आई तो गर्दन कटी हुई थी, आंखों में, नाक से, कान से भयंकर अग्नि निकलने लगी। महतारी की इतनी अग्नि निकली कि पूरा विश्व अग्नि से जलने लगा। भयंकर गर्जना की, कोई नहीं बचेगा। तुमने मेरे बेटा को मारा तो मारा कैसे? तुमने तो मेरे को मारा है और तीनों देवताओं से कही कि ये दुनिया तुम्हारी संतान है। तीनों ही देवताओं की संतान तो है दुनिया। तो मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि को किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब कोई नहीं बचेगा। भगवान विष्णु ने कही कि प्रभु भोलेनाथ जी का वो, अगर यही मैया का क्रोध रहा तो दुनिया में बचेगा कोई नहीं। अब मैया ने क्रोध को शांत कर लो, तब कही कि क्रोध को शांत तो मैं तब करूंगी, मेरे बेटा को तुमने मारा है तो मेरे पुत्र को जिंदा करो, जिंदा करो तो क्रोध शांत होगा। मैया अब शीश जो कट गया वो त्रिशूल की नोक से भंग हो गया। मैया अब जिंदा करें तो करें कैसे? ध्यान रखना भोलेनाथ की, प्रभु अब तुम ही बताओ कुछ, तुम ही ने बनवा बनवाओ है और जो दुनिया में बचा था। भोलेनाथ ने की एक तरीका तो है, क्या कि अगर कोई महतारी अपने बेटा को पीठ दे के सो रही हो, पीठ दे के मैया सो रही हो, पाप का शीश काट लाना, इसे जिंदा कर दूंगा मैं। और नहीं, पार्वती के क्रोध से बचेगा कोई नहीं। अब इतना भयंकर क्रोध आया, सो देवता बहुत जल्दी चले कि लाओ भैया देख के आवे। तो आपने देखा होगा अब तक विचार करती है मैया, कभी भी कोई माँ बेटा को पीठ दे के नहीं सोती है, अब भी अब उन्हें सोते। तो जैसे वो देवता चले हैं और निरीक्षण किया उन्होंने दुनिया का, किस तरह से किया और मिला कौन। कछु बोलो है, ने कहा तुम बोलो है, आ जाओ, क्या है तो पेड़े में ही बैठे हैं, हम कर लेते हैं।